राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं, ठीक है, एक और सेशन को लेकर। तो आज की हम बात करना चाहते हैं। देखिए, इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में हम लोग जो है भागते जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग की गाँव की ज़िंदगी होती थी, धीरे धीरे हम लोग शहरों की इस तरह शिफ्ट हुए और धीरे धीरे हमारे पास जो इतना संयुक्त परिवार होता था, धीरे धीरे हम लोग एकल परिवार की ओर बढ़ चले। तो हम लोग जो है शहरों में आकर एकल परिवार में रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बाकी भरा परिवार वो गांव में ही रह गया, ठीक है दोस्तों। तो उसकी वजह से देखिए, हम लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है दिखाने के लिए, ठीक है, आधुनिक दिखाने के लिए जो है इतना ज़्यादा आतुर होते जा रहे हैं कि हर चीज़ में हम फंसते जा रहे हैं। तो हमें इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में अपनी माँ के लिए, ठीक है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, उसके लिए ज़रूर समय निकालें, उनसे बातें ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यही चीज़ बुढ़ापे में, हम लोग जब बुढ़ापे में होंगे तो हमें भी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी। और उन्होंने हमें जन्म दिया है, बचपन में वो हमारे हर एक छोटे से छोटे और बड़े काम के लिए हमेशा हमारे पीछे आगे पीछे दौड़ती रहती थी, भागती रहती थी, खाना खाने के लिए या दूध पिलाने के लिए या कोई भी काम के लिए, स्कूल जाने के लिए, ठीक है, हमको मोटिवेट करने के लिए, भाई पढ़ो, एग्ज़ाम में पास हो, अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। तो वो हमारी देवी माँ है। हमारी ये कौन सी है? ये हमारी देवी माँ है। वो उन माँ की भी माँ की भी माँ की भी माँ है, ठीक है। तो अब जब हमारे लिए ये माँ पूजनी है, ठीक है, तो ये तो प्रकृति का भरण पोषण करती हैं, ठीक है। तो ये माँ हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। पर जिन माँ का इन्होंने हमें जन्म दिया है, ठीक है, सबसे पहले हमें उनका ध्यान रखना है। और उनका ध्यान रख लेंगे तो हम इन माँ का भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन माँ के लिए हमें अपना कुछ समय निकालना है और अपने जीवन के उद्धार के लिए ये माँ का भी नाम लेना है, इनकी पूजा आराधना करनी है इन नवरात्रि के दिनों में विशेषकर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है प्रतिदिन, कहा जाता है कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्रोत दिए हुए हैं। कवच है, अग्रला स्रोत है, कीलकम है, राक्ति सूक्त है, ठीक है, बहुत सारे स्रोत है। बाकी इसमें पूरे 13 अध्याय दिए हुए हैं, क्षमा याचना भी दिया हुआ है, ठीक है, दुर्गा सप्तशती श्लोकी भी दिया हुआ है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, पाठ विधि भी दी हुई है कि किस तरीके से। तो हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो आपसे कहा जाता है कि ठीक है, आप कवच पढ़ लो और अध्याय पढ़ लो, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा समय है तो आप जो है कवच, अर्गला अष्टोक, कीलक पढ़ लीजिए और अध्याय पढ़ लीजिए और लास्ट में क्षमा याचना जरूर करिए। पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो एक स्त्रोत है, अगर वो स्त्रोत आपने पढ़ लिया, ठीक है, इस दुर्गा सप्तशती से, तो ये मान के चलिए कि आपने पूरी, उसके अलावा अगर आप उस स्त्रोत के अलावा अगर आप पूरी अगर ये पढ़ते, ठीक है, और वो नहीं पढ़ते, ठीक, तो वो उसके बराबर है, उससे भी बड़ा है दोस्तों। अगर वो स्त्रोत पढ़ लिया तो बाकी अगर आप कोई स्त्रोत वगैरह नहीं पढ़ते, कवच नहीं पढ़ते, अध्याय नहीं पढ़ते, तब भी आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो कौन सा है स्त्रोत है दोस्तों? वो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, टाइटल में उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। तो ये दोस्तों, ये स्त्रोत बड़ा ही महत्व है। तो बाकी के जितने भी सप्तशती के पाठ हैं उनसे बड़ा महत्व रखता है ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो जरूर जो है जुड़े रहिए, पूरे वीडियो को देखिएगा। और आज मैं इसको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को हिंदी में पढ़ के आपको सुनाऊंगा भी, ठीक है दोस्तों। तो उसका भावानुवाद भी आप लोग जरूर सुनिएगा, ठीक है। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल सके, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, देवी महात्म्य के अंतर्गत हमारे परम कल्याणकारी स्त्रोत है ये दोस्तों। कौन सा? सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, ठीक है। यह स्त्रोत रुद्रामय तंत्र के गौरी तंत्र भाग से लिया गया है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ पूरी दुर्गा सप्तशती के बराबर है। इस स्त्रोत के मूल
नवाक्षरी मंत्र। कौन सा है नवाक्षरी मंत्र, किसे कहते हैं हमको? ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाक्षरी मंत्र है। इसके साथ हम प्रारंभ करते हैं किसको? सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को। कुंजिका का अर्थ होता है दोस्तों चाबी यानी कि की, अर्थात कुंजिका स्त्रोत दुर्गा सप्तशती की शक्ति को क्या करता है? जागृत करता है। दुर्गा सप्तशती की शक्ति को जागृत करने का काम करता है कुंजिका स्त्रोत, जो महेश्वर शिव जी के द्वारा गुप्त कर दी गई है। ठीक है, मतलब शिव जी ने इसे गुप्त कर दी गया है, ये जो सिद्धि है, क्योंकि लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ है दोस्तों, हर एक चीज़ की अगर सिद्धि मिल जाती है तो उसका गलत भी फायदे से तांत्रिक वगैरह इस नवरात्रि में घूमते रहते हैं और यही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूत्र है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इस स्त्रोत के पाठ के उपरांत किसी और जप या पूजा करने की कोई दोस्तों आवश्यकता नहीं है आपको। कुंजिका स्त्रोत के पाठ मात्र से सभी जाप सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके बाद आपको कोई भी जाप नहीं करना है, कोई और आपको जो है स्त्रोत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास, आपकी श्रद्धा की बात है, आप जो चाहें जितना चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं। कुंजिका स्त्रोत में जो बीज आए हैं, हम लोग जिस बीज मंत्र आए हैं, उनका अर्थ जो है जानना संभव नहीं है दोस्तों, और ना ही अति आवश्यक। ठीक है, अर्थात केवल जप पर्याप्त है। तो आप केवल जप करिए। अगर आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आ पा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आवश्यक नहीं है कि आप उसका पूरा अर्थ समझो ही, पर आप उसका जप करते रहिए। आप कंटिन्यूअस मन से, श्रद्धा से देवी माता को जो है जप करेंगे इस स्त्रोत का, ठीक है, तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का महात्म, ठीक है, जो आपको कह सुनाया। चलिए अब मैं आप लोगों को सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगा, तो आप लोग मन लगा कर, ध्यान लगा के सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों। तो ये दुर्गा सप्तशती है दोस्तों, चित्रमय, गीता प्रेस की तरफ से आती है। इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो आप लोग जो है ज़रूर वीडियो सेक्शन में जाके रिव्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, इसका 10वां अध्याय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जो पृष्ठ संख्या 290 पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पृष्ठ संख्या 290 पे, 290 पे, 290 पे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ हिंदी में अर्थ इसका, और आप लोग ध्यान लगाकर देवी माँ का इसको सुनिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। तो शिव जी कहते हैं कि देवी, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती माँ, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्नपूर्वक, क्षमा करें। हे पार्वती माँ, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक, न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। यही हमने आपसे बताया कि अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, सिर्फ आप जो है इस जप करते रहिए। ठीक है, इस स्त्रोत को पढ़ते रहिए, चाहे संस्कृत में हो चाहे हिंदी में। अगर संस्कृत में पढ़े तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में, क्योंकि गलत पढ़ने से अच्छा है कि हिंदी में पढ़िए।
तो हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार, हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, कैटभ विनाशिनी को नमस्कार, महिषासुर को मारने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हवन क्षमा करें शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ओंकार एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, हीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी हे देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और जयकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शान शीं शूं के रूप में मेरा कल्याण करो। हूं हूं हुंकार स्वरूपिणी जन 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 जम्भादिनी भ्राण भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार नमस्कार। अंक कंक चन टन तम पम यंग शन वीम दुम एम वीम हम छन दिज्रागम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती हो। काम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्रया मल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। वह प्रेम से बोल दिए दोस्तों जय श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। तो दोस्तों ये था कुंजिका स्तोत्र जो मैंने आपको कह सुनाया। अगर कुछ पढ़ने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। हे माता पढ़ने में कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे से तो मुझे क्षमा करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय माता ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस पर्टिकुलर पार्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके, कुंजिका स्तोत्र के महत्व को जान सकें दोस्तों। तो देखिए इसी में खुद लिखा हुआ है कि बिना कुंजिका स्तोत्र किए हुए आप सप्तशती का कोई भी पाठ करते हैं तो वो पूरा नहीं माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और पहली बार चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी संचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हमेशा की तरह किसी न किसी पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।